वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, वहाँ अदालती फैसले भी उस पर सवाल उठा रहे हैं, ऑर्डर्स बाकायदा तौर पे आ गए हैं, अपोजिशन पीटीआई भी सवाल उठा रही है। लेकिन सिंध में जो कुछ हुआ वहाँ इत्तेहादी खुद सवाल उठा रहे हैं। वसीम अख्तर साहब ने कुछ डाकुओं का जिक्र किया, किन अल्फाज में, आई देखते हैं। प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पे हालात हैं, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, जिस तरह से पोलिंग हो रही है, डाकू अंदरून सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में। डाकू आके इंतजामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं। बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहां की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। इंतखाबी निशान पेपर्स पे मौजूद नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन अपने इस कारकर्दगी को देखे। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है, लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? डॉक्टर साहिबा, ये एमकेएम वसीम अख्तर साहब जो बता रहे हैं, इसी तरह हो रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात? जी बिल्कुल, और मैं आज इसी पे ही बात कर रही थी कि आपका आर्टिकल 218 की क्लॉज 3 है जो कि फेयर, फ्री एंड जस्ट इलेक्शंस की बात करता है। और सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन होती भी नजर आनी चाहिए। यहाँ तो डे 1 से यहाँ तो इलेक्शन आप कर ही रहे हैं इंतजामिया के खिलाफ। एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्वॉल्व, जो वो हुकूमती अरकान की, हुकूमती इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है, नजर नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन? जी मैं वही कह रही हूँ कि ये सब बातें हम इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं। वोटर्स लिस्ट मेस्ड अप है। और सबसे बड़ी जो बात थी कि मैं तो आज वो चाह रही हूँ कि एक खातून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था, आपके आरओ को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिखा रहे, लेकिन आपके आरओ जो हैं उनके फॉर्म्स बहाल कर रहे। उनके खिलाफ जो लोग हैं उनका किसी का कहा जा रहा है कि आपका इस यूनियन काउंसिल में आपका वोट नहीं है। देखिए, पूरा इस तरह लोगों को बांट दिया गया है कि एक्चुअल रेजिडेंट्स कहाँ हैं लेकिन उसके नाम कहाँ आ रहे हैं। वोटर लिस्ट आर मेस्ड अप। डीलिमिटेशन बिल्कुल गलत है। और ये अभी किया या पहले की मेस्ड अप है? नहीं जी, ये अभी नजर आया है इस इलेक्शन में। जिस तरह वो ढूंढ रहे हैं, जो प्रपोजर और सेकेंडर्स गए तो वो उनका ये कि जी आपका तो नाम इस एरिया में है ही नहीं, सो अब आपका कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गया। अगर प्रपोजर या सेकेंडर का नाम उसमें नहीं है तो आपका कैंडिडेट की डिस्का, तो इस तरह कर रहे हैं। और कहां से बहरहाल जो चीज है कि एक इंतजामिया के खिलाफ इलेक्शन हो रही है, पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इन्वॉल्व है, ये सारे एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन जो उनकी कैंपेन, और ये एक लार्जर स्कीम का हिस्सा है कि गैर फितरी इत्तेहाद जिसको बनाया गया है उसको कायम भी रखना है। और खालिद मक्सी जो इत्तेहाद में बैठे हैं, हुकूमती इत्तेहाद में, गैर फितरी हुकूमती इत्तेहाद में, उन्होंने आज क्या कहा इस हवाले से, आइए देखते हैं। मुनासिब तो नहीं लगता मगर मजबूरन गिलाएं देनी पड़ेंगी। पीटीआई की हुकूमत थी जी, एक माहौल बन गया और ये तब्दीली हुई। तो तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा जरा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही, जितों दी खोती उतने आण खिलौती, कोई मजा नहीं है सर। जब हमने देखा मिनिस्ट्रियों पे बंडर बाग, वो उसकी नहीं, जैसे इसी मकसद के लिए आए थे, कोई बड़ा मकसद नहीं था। शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं है, सारी चीजों को दुरुस्त कर लें सर, अभी तक टाइम है, 1-2 महीने गुजरे हैं, कुछ नजर आना चाहिए, सूखा अखलाक ही दिखा दें। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो, वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको जरा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहिबा, ये वाकई जेन्युइनली ये सारी चीजें हो रही हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं कंसर्न, या ये टोपी ड्रामा है, ये कंट्रोलेबल क्योस है? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो जो भी ये बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। इन लोगों से जिनसे भी जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं ये कहती हूँ, कोई वादा आवाम के लिए भी हुआ था या नहीं हुआ था? आज सिर्फ अपनी तो बात नहीं है कि मैंने स्टैंडिंग कमेटी में नुमाइंदगी, और वो मेरी बहुत मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन क्या आज बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उससे वो सेटिस्फाइड हैं? और क्या आप ये बताइए कि जो पेट्रोल है या बिजली है, जो लोड शेडिंग है इस वक्त, आज इस्लामाबाद में भी आप लोड शेडिंग का हाल देखें, और गांव तो भूल जाइए, जो कुछ है, क्या आवाम के लिए भी कोई बात हुई थी? आप पूरा दिन इसमें थी और पिछले सेशन में आवाम की आज कोई बात हुई, अपनी मिनिस्ट्रीज, वजारतों और अपने फंड्स की बात हुई, आवाम की बात हुई आज? आवाम जी देखिए, आज इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा था, उस एजेंडा पे कुछ लोगों ने बात की, कुछ ने और भी बातें की, जैसे ये हमारे सीनियर, और इनकी शिकायत दुरुस्त है अपनी जगह। लेकिन क्या मुझे बताइए कि एज एन अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई नुमाइंदगी नहीं?
ये किस किस्म की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसमें आप अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं, आप किसी नूर आलम खान है ना अपोजिशन के, वो नहीं है ना अपोजिशन के। जी अब मैं वही कहती हूँ कि जेन्युइन अपोजिशन को प्लीज रिकग्नाइज करें। अगर आप इसको लेजिटिमेसी चाहते हैं, नाम नेहादी आप डाल देते हैं ना उसी कमेटी में, बट क्या वजह है कि आप जीडीए को तो उसमें भी नुमाइंदगी देने को तैयार नहीं आप अपोजिशन में बैठी हैं, जब आप हुकूमत में थी आपको भी कहा गया था कि इस हुकूमत का साथ छोड़ दो और आप भी इत्तेहादी बेंचेस पे हो सकती थी, आप क्यों नहीं बैठी वहां पे? सारे आपके भी मसाइल हल हो जाते। देखिए आपको ऑफर्स आई थी, मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन इसमें सिंपल चीज़ इतनी है। देखिए मैं एक प्रिंसिपल स्टैंड मैंने लिया है जिसके लिए आज मैं बहुत बड़ी कीमत अदा कर रही हूँ। आज अगर ये वजह कि मेरी अकेली आवाज़ पार्लियामेंट में थी और मुझे अफसोस ये था कि कोई अपोजिशन से नहीं उठा, तो ये मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है। मुझे नज़र आ रहा था कि मैं शायद अकेली रह जाऊंगी आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन मैं आवाज़ उठाती रहूंगी। और उस चीज़ में जब ये बात आई, मैंने कहा अगर मेरा कोई इख्तलाफ था पीटीआई से, जो कि बहुत से कंसर्न्स थे, तो वो मैं पहले कैबिनेट से रिजाइन करती और फिर मैं जाके नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनती। अगर मैं आखिरी दिन तक कैबिनेट का हिस्सा रही हूं, जीडीए का यही स्टांस था, तो फिर हमें नहीं करना चाहिए। फिर आपको ऑफर्स क्या आई थी? जी ऑफर्स क्या दी गई आपको? नहीं, मैं ये तो नहीं, सिर्फ जाहिर है कि यही बात थी कि अगर जिस तरह और अलाइज ने वो किया, मैंने कुछ डिमांड कोई बात कुछ नहीं रखी थी। और मैं आपको कहा गया कि छोड़ दो। जी अगेन कि आप शायद जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो नहीं, मुझे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से था और मेरा जवाब मैं किसी इशारा नहीं कर रहा, बड़ा स्ट्रेट सवाल है डॉक्टर साहब। जी मुझे पॉलिटिकल कुछ पार्टीज ने किया था और मैंने उनको यही जवाब दिया था कि मैं एक अच्छी अपोजिशन, हम पॉजिटिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये स्टांस, जब मैंने एक आखिर दिन तक मैं इनके साथ रही हूँ, तो मुझे जवाब नहीं है मेरे पास कोई कि मैं अगर मुझे रिजाइन करना है तो पहले मैं मिनिस्ट्री से रिजाइन करती, मैं कैबिनेट से बाहर जाती, मैं नो कॉन्फिडेंस शो करके और फिर मैं नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनती। अगर आखिरी दिन तक मैं थी तो जवाब नहीं बनता और था। ये सब आपने पाकिस्तान के वसीतर मफाद जी मैं बिल्कुल पाकिस्तान और मैं जमहूरियत के मफाद में पार्लियामेंट्री, मुझे आज पता आपका था, सेंस विंडिकेट आपको होता हुआ नजर आ रहा है? जी मुझे पता था कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। मैं ये आपको बता दूं, मुझे पता था कि हम और ये पीटीआई का कि वो शायद ना भी कितने रहेंगे कितने बाहर जाएंगे, जानते हुए भी मैं, इसलिए कि मैं वो अपना तारीख में वहाँ नाम नहीं लिखवाना चाहती कि जहाँ ये आए कि मैंने चंद मिनिस्ट्री या थोड़ी सी लालच के ऊपर मैं बिल्कुल आप उस सफ में नहीं खड़ी हुई जहाँ काफी सारों ने अपने मुंह काले करवाए। डॉक्टर फहमी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में सेगमेंट में शिरकत करने का।